नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज आपके लिए खास शो डॉक्टर साहब में लेकर आए हैं। एक वैक्सीन आई है, कैंसर की वैक्सीन है। रूस ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि कैंसर जो आप पहले समझते थे लाइलाज बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके इलाज भी होने लगे। अब समझ रहे होंगे आप कि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज वैक्सीन पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हमारे साथ जो डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं, जो आपसे हर सप्ताह 11 बजे रूबरू होते हैं, उनका पहले स्वागत करते हैं। डॉक्टर रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आप संक्षिप्त में छोटा-सा ये पहले बता दीजिए कि कैंसर क्या है? क्या इससे जो बीमारी है, ये कैंसर जो है, क्या इसका इलाज संभव तो है ही, लेकिन कब किस स्टेज में खतरा बन सकता है? उसके बाद हम सर वैक्सीन पे सीधे चलेंगे, क्योंकि रूस का जो वैक्सीन है उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। लोग सर्च भी कर रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर ये वैक्सीन है क्या? कैसे डेवलप किया गया? कैसे काम करेगा? कितने रुपए प्राइस हैं? सारी चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि देखो अभी कोविड में जब वैक्सीन आए थे, सब लोग कह रहे थे वैक्सीन मिल नहीं रहे हैं। बाद में सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगे कि वैक्सीन से ये हो गया, वो हो गया, सब उल्टा चला गया था वैक्सीन पे। अभी ये कैंसर का वैक्सीन आ गया तो उसकी तरफ वापस आ रहे हैं। देखो वैक्सीन तो सालों से मतलब 1796 से हम लोग वैक्सीन को जानते हैं। पहला क्विकली देखते हैं कि कैंसर बीमारी क्या है। अपने जी। बॉडीज में ना सेल होते हैं और एक सेल हुँ, मतलब उसको पेशी बोलते हैं और वो सब पेशी मिला के एक टिश्यू होता है। हुँ, हुँ, मतलब अगर लिवर है तो लिवर में लिवर के सेल्स है, वो लिवर सेल्स मिला के लिवर का टिश्यू हो गया। अलग अलग तरह हुँ, के टिश्यू होते हैं। तो ये सेल्स जब पुराने होते हैं तब मरते हैं। उन हुँ, कुछ लोगों की ग्रोथ होती है, कुछ लोग मर जाते हैं। सेल्स कुछ दिनों बाद अपने आप मरे, ऐसा बॉडी का नियंत्रण होता है उसके ऊपर। तो सेल्स को सिग्नल आते हैं, वो सिग्नल प्रोटीन से आते हैं। तो ये हुँ, प्रोटीन क्या सिग्नल देते हैं सेल्स को कि हुँ, भाई अब 21 दिन हो गए आपके, शायद मतलब जो भी टिश्यू है उसके मुताबिक, कि आप हुँ, ज्यादा बढ़ो मत, ग्रो मत करो। हुँ, तो हुँ, आपकी ग्रोथ कम कर दो, या ज्यादा सेल्स हो गए तो बॉडी उसको खुद मार देती है। तो हुँ, ये जो सिग्नलिंग है, ये जो संकेत है, वो प्रोटीन से हुँ, आता है। वो हुँ, कैंसर में उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो वो सिग्नल नहीं मिलता, संकेत नहीं मिल पाता बॉडी के हुँ, टिश्यूज के सेल को कि हुँ, भाई अब रुक, अब बढ़ना नहीं है ज्यादा, अब रुकना है। तो हुँ, वो जब संकेत बंद होता है तो उनकी बढ़ोतरी होती रहती है, तो ये हुँ, ग्रोथ होने लगता है। तो उधर हुँ, स्वेलिंग आता है, उसको ट्यूमर बोलते हैं। और फिर वो इतनी बढ़ोतरी होती है उसके कि वो हुँ, अपनी खुद की जगह छोड़ के इधर उधर जाके बैठता है, उसको मेटास्टेसिस हुँ, बोलते हैं। तो ये संक्षिप्त में कैंसर है कि बॉडी के खुद के सेल्स है कि हुँ, उनकी ग्रोथ जो है, उनमें जो हुँ, बढ़त है उनकी हुँ, संख्या में, उस हुँ, पे कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे कोई काबू नहीं है। वो जो नियंत्रण हुँ, है वो बॉडी खो चुकी है। और उसके वजह से तो ये कहाँ से आता है नियंत्रण? तो उसका हुँ, सिग्नलिंग जो होता है संकेत, वो जेनेटिक हुँ, होता है। तो इसका मतलब हुँ, इसके ऊपर भी अपने माँ बाप को इल्जाम दे दे, क्या मुझे जेनेटिक टेंडेंसी दे दी माँ बाप ने। तो हुँ, सिर्फ जेनेटिक टेंडेंसी से नहीं होता, हम लोग उसको हुँ, पॉलीजेनिक बोलते हैं। तो कुछ लोगों हुँ, को थोड़ी टेंडेंसी होती है। फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं कि जैसा किसी ने स्मोक किया, शराब पिया, या कुछ हुँ, कार्सिनोजेन है, कुछ हुँ, केमिकल्स है, कुछ बेंजीन है, कुछ हुँ, एस्बेस्टॉस है, कुछ ज्यादा सन के लाइट्स है, अल्ट्रावायलेट रे। तो इन सब हुँ, प्रभावों से अपना जो हुँ, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, जिसके वो हुँ, जीन बैठे होते हैं, उनके ऊपर हुँ, असर पड़ता है। और हुँ, उस खराबी की वजह से ये कैंसर आ हुँ, जाता है। तो हुँ, अभी जब हम वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी बोल हुँ, देता हूँ हुँ, कि देखो कैंसर तो फेफड़े का होता है, पैंक्रियास का हुँ। होता है, स्किन का होता है, हर चीज का कैंसर हो सकता है ना। सर्वाइकल कैंसर भी होता है, वो टाइप्स ऑफ हाँ, कैंसर पे हम किसको एक अलग से शो हजारों कर है, लेंगे। हाँ नहीं हुँ, हजारों है। हुँ, लेकिन आप कहोगे फिर ऐसा कैंसर का वैक्सीन कैसे बनेगा, यू नो, हुँ, कि हुँ, हर अगर कैंसर का टाइप अलग है। कुछ हुँ, लोग तो ये बोलते हैं कि हुँ, एक पेशेंट को कुछ अगर पैंक्रियाज का कैंसर हो गया है तो हुँ, उसके खुद के पैंक्रियाज में जो दो सेल्स है, हुँ, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें भी बदलाव हो सकता है। तो दो दो अलग टाइप के, एक सेल पे एक म्यूटेशन है, दूसरे टाइप पे दूसरा म्यूटेशन है। तो हुँ, आप कहोगे कि ये
कंट्रोल कैसे आएगा इसके ऊपर? मतलब ऐसा कैसा दवा बन सकता है या वैक्सीन बन सकती है जो पूरे कैंसर पे, जो कोई भी कैंसर हो, उसके ऊपर काबू कर सके? ये भी सवाल उठता है उसमें। रूस ने जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय का है कि अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग जो वैक्सीन है, कैंसर के वैक्सीन, वो अलग अलग डेवलप किया जाएगा। और दूसरी बात ये कहा गया है कि इसकी कीमत, सबसे पहले अगर कीमत देखें तो उसके 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है कि 2,50,000 रुपए कीमत लगेंगे और रूस के नागरिकों को फ्री में ये वैक्सीन मिलेगी। दी जाने की अभी बात रह गई कि भारत में आएगी कि नहीं। तो अभी एक्सपोर्ट को लेकर जो आप फॉरेन कंट्री को देंगे या नहीं देंगे, रूस सरकार, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। पहले अपने देश में इसका प्रयोग किया जाएगा और फिर रखा जाएगा, उसके बाद भारत में सप्लाई हो सकती है। अभी इस पे नहीं है। जैसे पुतनिक आप जो वैक्सीन आई थी कोरोना का, तो हो सकता है बाद में करें। लेकिन सर ये जो वैक्सीन अभी बनाया गया है, कैंसर के वैक्सीन, ये क्या है? इसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। लोग यही सर ज्यादातर, मैं भी अभी देख रहा था 1-2 घंटे में, कि लोग यही कह रहे हैं कि ये क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे डेवलप किया गया है, इन सब चर्चा है इस पर। वही देख लेंगे ना, तो थोड़ा रुकिए ना, हम लोग अभी खरीदने को कहाँ भाग रहे हैं? पहले चलता है नहीं वो भी देख लेंगे। पहले ये न्यूज क्या है देख लेंगे। हाँ, ये रशिया की न्यूज है, जी। लेकिन जिस आदमी ने वो न्यूज दी वो रेडियोलॉजिस्ट है। आप में से रेडियोलॉजिस्ट, कोई भी, किसी भी आदमी ने किसी रेडियोलॉजिस्ट को देखा है अपने लाइफ में डॉक्टर के हैसियत में? कोई देखता ही नहीं ना। रेडियोलॉजिस्ट रूम में बैठ के नहीं। पढ़ते हैं, तो फिर वो रेडियोलॉजिस्ट आके क्यों कह रहे हैं? पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये प्री क्लिनिकल स्टेज में है। प्री क्लिनिकल स्टेज का अच्छा। मतलब होता है कि सिर्फ एनिमल्स पे स्टडी हुए है, इसके ऊपर अच्छा। नहीं हुए, ह्यूमंस पे नहीं हुए। ह्यूमंस, और हाँ। दूसरा क्या है ना, अभी आराम से देख लेते हैं। ओके, हम टीका हम्म, किस लिए लेते हैं, वैक्सीन किस लिए लेते हैं? किसी हम्म, बीमारी को रोकने को, बीमारी होने के पहले, राइट? फ्लू का टीका लेते हैं, कोविड का टीका लिया था इस उम्मीद से कि कोविड नहीं होगा, लेकिन हो रहा था। फिर हमारे ध्यान में आया कि सीरियस कोविड नहीं होगा, तो बीमारी होने के पहले टीका लेते हैं ना। स्मॉल पॉक्स का लेते हैं, हेपेटाइटिस बी का लेते हैं, ए का लेते हैं, काफी सारे वैक्सीन है, वेरिसेला का लेते हैं, मीजल मम्स रूबेला का लेते हैं, टेटनस का लेते हैं। तो लेकिन कभी कभी वैक्सीन की वजह से कैंसर रुकता है। कैसे? जैसे एक एचपीवी करके वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके वैक्सीन है, तो वो लिया तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता। अगर वो इन्फेक्शन नहीं हुआ तो सर्विकल कैंसर का चांस बहुत कम होता है। तो अभी पिछले साल भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, वो एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल कर दिया था काफी कम कॉस्ट। बहुत अच्छा काम किया था, शाबाश इंडिया। तो लेकिन ये वैक्सीन का, तो कभी कभी वैक्सीन हम ट्रीटमेंट मतलब दवा की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो दवा कैसी? कि अगर किसी पेशेंट को पैंक्रियास का कैंसर है, तो वो पैंक्रियास के कैंसर के सेल्स है ना उसके, तो आप जब वैक्सीन लेते हो, अगर आपने कोविड का टीका लिया है, तो वो टीके की वजह से आपकी बॉडी कोविड के एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है? और वो एंटीबॉडीज फिर वो जब कोविड का आएगा वायरस, उसे मार देगी। तो टिपिकली कोविड होने के बाद आप वैक्सीन नहीं लोगे, फायदा नहीं है ना, कोविड ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इस कैंसर वैक्सीन में क्या होता है कि कैंसर होने के बाद जो कैंसर के सेल्स है, उन सेल्स को हम पहचान लेते हैं कि ये सेल्स बॉडी से अलग है। तो फिर उन सेल का एंटीजन लेते हैं और उनके खिलाफ वैक्सीन बनाते हैं। तो मतलब वो सेल जैसे वाला दिखने वाला हम लोग टीके की तरफ, ट्रीटमेंट टीके की तरह बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और फिर बॉडी उसके खिलाफ प्रोटीन बनाएगी और बॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, तो हर एक पेशेंट का, लेकिन अगर 3 पेशेंट को पैंक्रियाटिक कैंसर है, तो तीनों पेशेंट का अलग अलग है ना पैंक्रियाटिक कैंसर। तो फिर कैसा है? तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि वो खुद पेशेंट का, हर एक पेशेंट का वो पैंक्रियाटिक सेल लेंगे उसका कैंसर का, और उसके लिए इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज वैक्सीन बनाएंगे, हर एक पेशेंट का एक वैक्सीन। तो इसलिए इतना ज्यादा खर्चा आएगा। और इसमें भारत क्या रोल कर सकता है
देख लेंगे। तो पहला ना जनरल बात करते हैं कि क्या ऐसा जनरल वैक्सीन देके कैंसर को रोक सकते हैं या जनरल ट्रीटमेंट से कोई भी कैंसर को रोक सकते हैं। तो अगर मानो ट्रीटमेंट है कि नीम का रस पीना, ओके, या नींबू का रस पीना, मैंने कहा आपको नींबू का रस पियो, तो ये तो ट्रीटमेंट पूरे दुनिया के लिए सेम हो गया ना। मतलब दारा सिंह हो या मुंगेरी लाल हो, एक ही पूरा नींबू का रस पी रहे, हाँ, तो ट्रीटमेंट सेम हो गया पूरी दुनिया के लिए। और दूसरा ट्रीटमेंट ये इंडिविजुअलाइज कि राजू को बताया जाता है कि राजू वो गार्डन में जाओ आप, वो पेड़ पे नीम के पेड़ पे एक नीम है, उसके ऊपर नाम लिखा है राजू, तो वो नीम आप खा लो। मतलब वो एकदम आपके लिए पर्सनलाइज हो गया। तो देखो क्या होता है ना, कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी होता है, वो 1908 से चल रहा है। तो कल्पना करते हैं कि कोलकाता में 2 टेररिस्ट आए हैं भारत में, ओके, एक बैठा है दिल्ली में और दूसरा बैठा है आगरा में, और वो दूसरे को एक दूसरे पे फोन पे बात करेंगे कि क्या इंडिया को प्रॉब्लम करना है, धमाका कब करने का है, ओके। तो इंडिया बोलता है कि ये लोगों को रोक लेंगे। अभी कैसा रोक लेंगे कि पूरा सेल्यूलर सिग्नल ही जैम कर देंगे। तो साला दिल्ली का वो टेररिस्ट आगरा के टेररिस्ट के साथ बात ही नहीं कर पाएगा, तो कुछ कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो पूरा सेल्यूलर सिग्नल जैम किया, लेकिन उसके साथ जो करोड़ों लोग रहते हैं दिल्ली और आगरा में, उनका भी सेल्यूलर सिग्नल जैम हो गया ना, तो उनको भी तकलीफ होने लगी। तो जब हम कैंसर को तकलीफ देना चाहते हैं, तो बाकी के बॉडी को भी तकलीफ होती है, जिसको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बोलते हैं जी। तो एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था, उसका नाम था पॉल एहरलिख। वो कहते हैं वो कीमोथेरेपी का बाप है। वो एक साइंस स्टडी कर रहा था लैब में, विस्तार से देखते हैं, वो लैब में स्टडी कर रहा था, और उसे पता कि कुछ आदमी को कैंसर हुआ था, और वो माइक्रोस्कोप के नीचे वो देख रहा था, तो वो अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा था। तो इसलिए उसने कुछ रंग यूज किया, स्टेन डाई का यूज किया, कि ऐसा डाई जो सिर्फ कैंसर वाली टिश्यू ले लेगा और बाकी की जो टिश्यू है, बाकी की बॉडी की जो हेल्दी टिश्यू है, जो निरोगी टिश्यू है, वो नहीं लेगी। और वो माइक्रोस्कोप में देख रहा था, और हाँ अच्छा दिख रहा है, कैंसर है, ये पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का। उसके सडनली दिमाग में एक आइडिया आया, बोला साला अगर मैं ये कैंसर के सिर्फ सेल्स को ये डाई जो है, ये रंग है, ये पिला सकता हूँ, तो ये रंग के साथ क्यों ना मैं एक पॉइजन डाल दूं, क्योंकि सिर्फ कैंसर के सेल ये रंग पी रहे हैं ना, तो पॉइजन भी सिर्फ वही सेल्स में जाएगा। तो वो कीमोथेरेपी का बर्थ हुआ था एक सिंपल आइडिया से। उसको 1908 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अभी अपना फंडा क्या है कि ऐसा ट्रीटमेंट निकालने का कि बॉडी को कुछ तकलीफ ना हो, सिर्फ कैंसर सेल्स को तकलीफ हो। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो पूरे कैंसर का, कोई भी कैंसर हो, कौन से भी टाइप का कैंसर हो, कि उसका एक सिग्नल हो सकता है कि जब सब पूरे कैंसर में सिर्फ एक चीज वो कायम, वो ठीक है, कि एक ही चीज है, उसे पकड़ सकते हैं हम उसे। अगर ऐसी एक चीज हमें मिल गई, ऐसा सिग्नेचर हमें मिल गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि सिर्फ वो सिग्नेचर ब्लॉक करने का है। तो एक ऐसा टीका बनाएंगे, वो पूरे पॉपुलेशन के लिए होगा, कि वो सिर्फ वो सिग्नल ब्लॉक करेंगे, तो फिर कैंसर होगा ही नहीं, फिर वो पॉपुलेशन को टीका दे सकते हैं। लेकिन ऐसा रिसर्च चल रहा है। ऐसा एक पेप्टाइड होता है, एक छोटा सा प्रोटीन होता है, और साइंटिस्ट के ध्यान में आया है कि कोई भी कैंसर का टाइप हो, उसमें वो प्रोटीन थोड़ा आता है। तो 2021 से उसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। वो हो गया जेनेरिक यूनिवर्सल वैक्सीन, तो पूरे पब्लिक को ठोक देंगे। मतलब ऐसा उनका आइडिया है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा। क्या हमारे पास सोशल मीडिया भी है ना, और उसका क्या साइड इफेक्ट्स है वो भी देखना पड़ेगा। ये एक हो गया यूनिवर्सल कंसेप्ट, और दूसरा है इंडिविजुअल वैक्सीन कंसेप्ट। तो आपका जो पेशेंट को कैंसर हुआ है, वो पेशेंट का कैंसर सेल निकाल के उसका इंडिविजुअलाइज ये वैक्सीन बनाने का।
लेकिन अभी ये इंडिविजुअलाइज वैक्सीन बनाने को बहुत समय लगता है, काफी समय लगता है, खर्चा भी बहुत आता है। 2.5 लाख जो आपने बताया कुछ भी नहीं, 2.5 करोड़ तक भी जा सकता है। फ्री जो है आपको कैंसर होने से पहले अगर हर नागरिकों को की बात हो रही है तो नहीं कैंसर नहीं, हो अभी ही नहीं, ना, ऐसा ऐसा कोई कोई नहीं है, वैक्सीन ऐसा कोई ऐसा नहीं ऐसा है नहीं अभी। है। लेकिन अच्छा, हम उस तरफ सोच रहे हैं, इसलिए हमने कहा ना कि 2 तरफ के कैंसर वैक्सीन हो सकते हैं। एक जनरल पॉपुलेशन को लगाया जाए कि कैंसर ना हो, और हाँ, दूसरा है जिन पेशेंट को ऑलरेडी कैंसर हुआ है उनका हाँ, ट्रीटमेंट हो उससे। अभी यूनिवर्सल वैक्सीन पे तो अभी इतना ज्यादा काम नहीं है, मतलब सोच रहे हैं लेकिन ऐसा कोई वर्क्स में नहीं है। और दूसरा जो इंडिविजुअल कैंसर पेशेंट वाले जो वैक्सीन है, वो तो हम हाँ, लोग हाँ, 20-22 साल से काम कर रहे हैं उसके ऊपर, mRNA टेक्नोलॉजी यूज करके। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, वो mRNA टेक्नोलॉजी में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे थे और हम्म, साइंटिस्ट को पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बीच में हम्म, पैंडेमिक आ गया तो उनको हम्म, बहुत पैसा मिला mRNA का स्टडी करने को। वो जो मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन आए थे ना, इंडिया में नहीं हाँ, लिए हाँ, थे हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, इंडिया को तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन था। तब भी हाँ, मैं हाँ, कह रहा था कि ये गलत है। हाँ, क्यों गलत है पता हाँ, है? हाँ, कि ये mRNA क्या होता है? रशिया ने जो अभी ये वैक्सीन बनाया है, दिमाग में आया, इसमें एक होता है आरएनए और एक एमआरएनए होता है। ये अगला सवाल मैं सोचा ही था पूछूं, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि एमआरएनए क्या है, आरएनए क्या देखो है। एकदम सिंपल है। आरएनए बोलो हाँ, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक हम्म, मटेरियल होता है, और हम्म, एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, मैसेंजर हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो एकदम छोटा हम्म, पीस होता है और वो हम्म। जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। कि एक सवाल ये भी है वैक्सीन को लेकर कि क्या ये ज़्यादा मुश्किल है क्या कैंसर के वैक्सीन बनाना, क्योंकि अभी तक तो देखा जा रहा है कई सारे देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो हमारे हमने जो एक रिसर्च में निकाला है उसमें कह रहे हैं 7 देश हैं जो अभी तक फेफड़े के कैंसर के वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने भी जो रिसर्चर है वहाँ के, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रीड एंड ब्रेन दोनों के इस पर 4 मरीजों पर ट्रायल किया था वैक्सीन का। उस ट्रायल का क्या परिणाम आया ये अभी तक पता नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हमारे तो 22 साल से चल रहे हैं ट्रायल्स, mRNA कैंसर अच्छा, वैक्सीन के, या तो कभी से चल रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे और हुँ, रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि हुँ, mRNA जो टेक्नोलॉजी है हुँ, उसको बहुत रिसर्च को पैसा मिला था कोविड के टाइम, हुँ, और इतना हुँ, करोड़ों लोगों ने लिया था ना ये mRNA हुँ, वैक्सीन। और हुँ, अगर आप ये सोशल मीडिया पे देखते हो ये हो गया वो हो गया, तो जब इतनी हुँ, बड़ी तादाद में वैक्सीन देते हैं तो हुँ, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना। मतलब अगर दिल्ली के 10 लोग साइकिल पे गिरते हैं हुँ, हमेशा, हर रोज, हुँ, और हुँ, पूरे दिल्ली का वैक्सीनेशन कर दिया, हुँ, जो 10 लोग साइकिल पे गिरेंगे वो व्हाट्सएप पे वही डालेंगे ना कि कल टीका हुँ, लिया और आज मैं साइकिल से गिर गया। तो हुँ, साइकिल से गिरना ये संख्या शास्त्र है, उसका कोविड से कोई लेना, कोविड मतलब उसका mRNA वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हुँ, समझने में थोड़ी मुश्किल आती है लोगों को। हुँ। क्या सर ये 2025 में आना है? जो ये वैक्सीन है इस पे कहा जा रहा है कि ऐसा 2025 में दिया अभी कह जाएगा। रहा है, लेकिन हाँ, कह टिपिकली रहे हैं। ऐसा होता है ना, ऐसी बड़ी न्यूज़ आती है तो हाँ, जर्नल में आती है, साइंटिफिक जर्नल में आती है। हाँ, तो हाँ, अभी रशिया ने कौन से जर्नल में वो प्रिंट नहीं किया है। तो हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि अभी इसका टाइमिंग क्या है, अभी यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो रशिया ने अभी क्यों अनाउंस किया, तो उसके पीछे कोई राजनीति है क्या? मतलब हुँ, ये न्यूज़ आई है, अच्छी है, उसका हम हुँ, स्वागत ही करेंगे, लेकिन हुँ, उस हुँ, सोच समझ के करना चाहिए कि इतना जल्दी अगर आ रहा है वो हुँ, टेक्नोलॉजी, तो हुँ, क्या है ऐसा कि वो हुँ, यूएस के आगे निकल गए। और ऐसा ऐसा हुँ, नहीं है कि यूएस के आगे निकल नहीं सकते। हुँ, 1957 में हुँ, स्पुतनिक था, वो रशिया ने हुँ, अंतरिक्ष में भेजा था। हुँ, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के कई आगे था वो टाइम, हुँ, इसलिए अमेरिका आगे आ गया, और हुँ, 1969 में उन्होंने चांद पे आदमी भेज दिया, और अभी भारत भी हुँ, चांद पे जा पहुंचा है, तो हुँ, भारत भी हुँ, उस दौड़ में है। और ये प्रतियोगिता देशों के हुँ, बीच में नहीं है, ये प्रतियोगिता भारत और रूस या भारत और अमेरिका के बीच में नहीं है, ये हुँ, प्रतियोगिता है ह्यूमंस हुँ, और डिसीज। सो बीमारी राइट। और हुँ, मनुष्य जात, इनमें जो प्रतियोगिता है, और हुँ, इनमें हमें जीतना है, और भारत पूरी दुनिया को जिता सकता है उसका जुगाड़ यूज करके। हुँ।
सर ये जब आएगी वैक्सीन आएगी तो फिर हम इस पे और भी बात कर लेंगे और इस पर अगर कोई अपडेट आता है तो। लेकिन एक चीज़ है, एक डेटा है जो भारत के लिए काफ़ी डराने वाला भी है। भारत में कहा जा रहा है, जो अनुमान लगाया गया है कि 5 साल में जो 2025 में है वो कैंसर के जो पेशेंट है उसमें वृद्धि देखी गई, इंक्रीज होगा। वो 12% तक के जो कैंसर पेशेंट है वो बढ़ सकते हैं। तो भारत के लिए कैंसर का जो मामला है, कैंसर के जो मरीज हैं, इनमें जो इंक्रीमेंट दिखाया गया है और सबसे ज़्यादा ये है कि आंकड़े जो हैं उसमें ये कह रहे हैं कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा जो है, ज़्यादातर पुरुष के अलावा महिलाएं हैं इससे इफेक्टेड होती हैं। और उसमें ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, इस तरह के कई सारे मतलब मुंह है, फेफड़ा कैंसर है, इस सबसे सबसे ज़्यादा मामले भारत में आने वाले हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि ये कैंसर से। पहला ये गलत है, ये ये अच्छा। डेटा गलत है। क्यों आपको बोल देता हूँ कि हम लोग हम्म टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं ना अभी, हमने उसके ऊपर हम्म पूरा शो किया था। तो हम्म टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो पकड़ भी लोग रहे हैं ज़्यादा। हम्म। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता था ना, और कुछ-कुछ हम्म कैंसर ऐसे है कि अगर पता नहीं है तो भी ठीक है, मतलब उनको जल्दी डिटेक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं हम्म है ना कि एक कैंसर पकड़ने के लिए 1 करोड़ लोगों का टेस्ट करना पड़े, ये एक बात है। हम्म हम्म दूसरी बात, स्ट्रेस बढ़ गया है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तीसरी हुँ, बात है, हमारा डाइट चेंज हुआ है, हुँ, हुँ, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, एनवायरमेंटल हुँ, इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा है, उसकी वजह से भी हुँ, हो सकता है। तो हुँ, कुछ मैं 2 चीज़ें बोल देता हूँ, हुँ, जिनको कैंसर नहीं है और उसे हुँ, वो रोकना चाहते हैं, तो हुँ, एकदम सिंपल है। मूड हुँ, अच्छा और साफ-सुथरा रखो, हुँ, खाना फ्रेश खाने का ट्राई करो, हुँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा ले लो, हुँ, कसरत करो, हुँ, कार्सिनोजेन एक्सपोज़र कम करो, हुँ, डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोज़र कम करो, हुँ, कुछ बिना पूछे ये पाउडर खा लिए, ये सप्लीमेंट ले लिया, ऐसा मत करो। केमिकल्स मत ले लो बॉडी में, जितना केमिकल कम लिया उतना अच्छा है। तो इससे हुँ, आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो, सिंपल चीज़ें। और अल्कोहल और स्मोकिंग, हुँ, अल्कोहल थोड़ी भी मात्रा में लिया तो हुँ, कैंसर पे असर मतलब कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और जिन लोगों को दुर्भाग्यता से कैंसर है अभी, हुँ, उनको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हुँ, आप हौसला रखें, हम लोग हुँ, दौड़ के आ रहे हैं आपको बचाने के लिए। हुँ। सर आखिरी 2 सवाल ये है कि कैंसर कितने दिन में फैलता है? सबसे जो सिंपल है, लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि कितने दिन में अगर किसी को कैंसर हो का स्टेज पता चले, और कैसे पता चलेगा कि किसी को कैंसर है? ये तो टेस्ट कराने के बाद ही, लेकिन टेस्ट तक पहुँचने से पहले लोग कैसे पता चले कि उनको कैंसर है या नहीं? कोई ऐसा लक्षण है खास आपकी नज़र नहीं, में नहीं, 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 जिससे। नहीं, 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 ये तो ये सवाल ही मतलब सवाल सही नहीं है ये। इसका क्या हुँ, मतलब है कि हुँ, अगर कैंसर होने के पहले आपको पता करना है, हाँ, तो शायद सिम्पटम आने के बाद टेस्टिंग करना है या सिम्पटम आने के पहले करना है। लक्षण आने के बाद हाँ, टेस्टिंग किया तो कैंसर इस हद तक है कि उसके लक्षण ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तब हाँ, उसे पकड़ लिया। और हाँ, लक्षण आने के पहले अगर आपको उसका टेस्टिंग करना है, तो उसका हाँ, मतलब पॉपुलेशन स्क्रीनिंग हो गया। तो अभी अच्छा, अमेरिका में जो पॉपुलेशन स्क्रीनिंग चालू हुआ था, वो ब्रेस्ट हाँ, कैंसर का था, मैमोग्राम, हुँ, हुँ, कोलोरेक्टल कैंसर का था, कोलोनोस्कोपी, हुँ, प्रोस्टेट कैंसर का था, पीएसए। हुँ, और हुँ, इन तीन चीज़ों के वजह से वो कैंसर का हुँ, मॉर्टेलिटी अमेरिका में काफ़ी कम हो गया। लेकिन ये जो स्क्रीन हमने एक पूरा शो किया था ना इसके ऊपर, हुँ, हुँ, टेस्ट। कि स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से है, तो हुँ, वो कौन-सा कैंसर कॉमन है वो देखना पड़ेगा। और हुँ, बाद में ये निर्भर करता है ना कि कैंसर में म्यूटेशन क्या है, किस हुँ, चीज़ का कैंसर है। अगर हुँ, पैंक्रियास का है तो ज़्यादा खतरनाक है, अगर हुँ, थायरॉइड का है या टेस्टिकल का है तो हुँ, बहुत ईज़िली कंट्रोल हो सकता है। अभी हुँ, आपने देखा, हुँ, जैसा ब्रेस्ट कैंसर डरावना होता है, हुँ, अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर हुँ, अर्ली डिटेक्ट किया, हुँ, तो उसका अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 99% से भी ज़्यादा है। तो जो भी किसी पेशेंट को कैंसर है, हुँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई नॉर्मल आदमी है, तो अपनी हुँ। ज़िंदगी जीते रहे। ऐसा नहीं कि भटक जाए और ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट कर लो, उस वो भी अच्छा नहीं है। दूसरा नहीं, ये नहीं है सर कि क्या ये। हाँ, 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 कहिए? बोलिए, बोलिए सर, नहीं, दूसरा बोलिए। ये है कि अभी जेनेटिक टेस्टिंग होता है, कि कुछ हुँ, जीन होते हैं, हुँ, बीआर बीआरसीए 1 और 2, हुँ, तो क्या उसका टेस्टिंग करें?
क्या हम्म, जेनेटिक रिस्क क्या है टेस्टिंग करें, लेकिन वो बहुत सोचना पड़ता है ये टेस्ट करने हम्म, के बाद कि ये अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो क्या आपके दिमाग हम्म, पे कुछ असर होगा, क्या हम्म, आप उसके बारे में कुछ कर पाओगे, क्या आप उसके हम्म, बारे में कुछ करना चाहते हो। तो हम्म, ये ज़्यादा सोच भी अच्छी नहीं है इसके बारे में। अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहो, और जो हम्म, पेशेंट को ऑलरेडी कैंसर है, हम्म, मैं उन्हें इतना ही बता देता हूँ कि आप सिर्फ हौसला रखो, हम नए-नए हम्म, ट्रीटमेंट खोज के आपकी मदद के हम्म। लिए आ रहे हैं दौड़ के। हाँ सर, ये पूछ रहा था कि चलिए वो तो होने के बाद का पता चलता है, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो टेस्ट के लिए लोग जाएंगे कैसे? अगर जो जिनको होता है, कैंसर होता है, वो कैसे भी उनको पता चलता है? वो बिना टेस्ट प्री में कोई लक्षण ना हो तो फिर कैसे पता करेंगे कि उनको कैंसर है या नहीं है? कि कोई लक्षण आने के पहले, हम्म, कैंसर आने के मतलब कैंसर है बॉडी में, लेकिन वो हम्म, कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है, तो हम्म, लक्षण दिखाने के पहले उसे पकड़ना है, तो उसे हम्म, स्क्रीनिंग टेस्ट करना पड़ता है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट का जैसा फ़ायदा है, उसमें हानि भी बहुत है, हम्म, वो टेस्टिंग से। मानो अगर हम्म, 100 पेशेंट है, ओके? हम्म, और हम्म, आपने कुछ टेस्ट निकाला कि क्या उनको फेफड़े का कैंसर हो सकता है, देखने को, हम्म, हम्म, और आपने उनका सीटी स्कैन कर दिया। हम्म, हर रोज़ एक सीटी स्कैन करेंगे उनका, हम्म, और देख लेंगे कि क्या कैंसर का कुछ नया सेल आया है। रोज़ सीटी स्कैन किया है तो कुछ निकलेगा ना, हम्म, लेकिन वो जो सीटी स्कैन का रेडिएशन है, उसके हम्म, वजह से उनको शायद थायरॉइड कैंसर हो जाएगा। हम्म। तो वो भी देखना पड़ता है ना, कि ऐसा नहीं कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्टिंग की वजह से भी आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। तो ये सब सोच समझ सर के करना पड़ता है। सर, एक छोटा-सा सवाल अंत में ये कि हमारे यहाँ अभी-अभी हाल ही में एक चर्चित ज़्यादा चेहरा रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू हैं। उनकी पत्नी को कैंसर हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया है कि उनका कैंसर, जब वो पेशेंट थी, तो नींबू, हल्दी, ये सब का पानी-वानी, रस पी के ये ठीक हो गई हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है? आप डॉक्टर के नाते क्या सोचते हैं कि ऐसा उनके दावे में कितने सच हैं? उसके बाद मेडिकल से भी क्लेम किया गया कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप गलत चीज़ें बता रहे हैं। देखो, ऐसा स्टडी के बगैर बताना गलत है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब स्टडी किया नहीं मतलब वो गलत है, ये भी हाँ, ठीक है ना। हुँ, और जब हमारे पूर्वज थे, देखो, तीन 3000 ख्रिस्त जन्म के 3-4 हजार साल पहले हुँ, हम लोग संस्कृत में महाकाव्य लिख रहे थे। हमारे हुँ, पूर्वज कितने महान थे। तो हुँ, उन्होंने कुछ कहा है, हल्दी, ये कुछ रस तो कुछ सोच के किया होगा ना। क्या वो हुँ, टाइम पे कैंसर नहीं था? उसको वो हुँ, मात देते थे ना, कैसा भी। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको ठुकरा ही देंगे पूरी तरह हुँ, से, कि हुँ, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो देख लेंगे ना। और हुँ, दूसरा है, हम लोग उससे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अगर कोई हुँ, कह रहा है राइट, कि इससे कैंसर ठीक हो सकता है, तो ठीक है, हुँ, स्टडी कर लेते हैं। और हुँ, फिर उसमें सोशल मीडिया आ जाता है, और फिर हुँ, कॉन्स्पिरेसी थियरीज आने लगते हैं कि बिग फार्मा को चाहिए ही नहीं। हुँ, अगर हल्दी से कैंसर ठीक हो रहा है, तो बिग हुँ, फार्मा उनका कीमोथेरेपी कैसे बेचेगा? हुँ, तो राइट, इसका मतलब है कि क्या बिग फार्मा हल्दी के खिलाफ है? नहीं भाई, सब ह्यूमन बीइंग्स है, अगर हल्दी से ठीक हो रहा है तो स्टडी करेंगे ना। अमेरिकन बिग हुँ, फार्मा है तो हल्दी को टर्मरिक करके बेच देगा बड़े-बड़े पैकेज में, राइट। तो लेकिन देखे तो क्या है ना, पहला टर्मरिक का टेस्टिंग करके, कंट्रोल ग्रुप हुँ, भी हो कि 1000 पेशेंट को दिया, 1000 पेशेंट को नहीं दिया। उनमें हुँ, क्या क्या बदली। लेकिन ऐसा कोई भी न्यूज़ आती है ना, हुँ, तो हमें उसे ना तो गले लगाना चाहिए, ना तो उसे हुँ, लात मारनी चाहिए। हमें उसे हुँ, परखना चाहिए, और ये हुँ, परखना अभी मुश्किल हो गया है सोशल मीडिया के हुँ, ज़माने में, क्योंकि इतना इतना नॉइज़ होता है कि उसमें संकेत हुँ। क्या है वो पता नहीं चलता। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब सिर्फ न्यूज़ तक पर।